हमारी ध्यानशाला की यह 5वीं बैठक है और तीसरा दिन है। आज भोर पिछले कुछ दिनों की भोर से कुछ अलग थी। पहाड़ों के पीछे से जो सूर्योदय रोज साफ दिखाई पड़ता था, आज ढका हुआ था। काले बादल पहाड़ों को भी घेरे थे और सूर्योदय को भी वे ढके हुए थे। हम लोग हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से गांव में बैठ करके अपने जीवन का इस भांति अन्वेषण परीक्षण कर रहे हैं कि यह परीक्षण, यह अवलोकन हमारे जीवन के दुख, भ्रम को समूल दिखाता, समझाता, हमें उस द्वार पर ले चले जहां दुख की कोई रेखा नहीं है। और हमें न भी ले जा पाए तो जीवन उस द्वार तक पहुंचे जो दुख और सकल भ्रमों से मुक्त है। इसी अन्वेषण के क्रम में हम लोग रोज साथ साथ चलते हुए बैठ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अपने भीतर जितना झांक सकते हैं उतना झांक रहे हैं। रोज की अपेक्षा आज वातावरण हमारे काफ़ी अनुकूल है। सुबह से ही हो रही बूंदाबांदी अभी थोड़ी देर पहले बारिश में बदल चुकी है। इस बारिश ने वृक्षों पर जो धूल धमास थी उसको भली भांति धो दिया है। पंछियों का कलरव शांत है। वे अपने घरों में हमारी ही तरह बैठ करके वर्षा का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ से भीनी भीनी खुशबू है। यह खेतों की मड़ाई का भी समय है। इस समय खेतों में मड़ाई चल रही है, फसल पक चुकी है और एक तरह से किसानों के घर में यह उत्सव का समय है। यह कितनी अचरज की बात है कि हमारी बुद्धि वह विराट को पकड़ने में बिल्कुल असक्षम है। वह श्रेष्ठ को पकड़ने में असक्षम है। वह जो पावन है, जो प्रसाद स्वरूप है, जो जीवंत है, उसे पकड़ने में असक्षम है। और यह असक्षमता सापेक्ष रूप में नहीं है। यह बुनियादी रूप से भिन्न है। ऐसा नहीं कि बुद्धि कुछ सारगर्भित पकड़ लेती है और विराट हिस्सा छूट जाता है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्धि सिर्फ झूठ पकड़ पाती है। हमारा जो जीवन बुद्धि पर आधारित है, बुद्धि के द्वारा निर्दिष्ट है, उसी के द्वारा जो संचालित हो रहा है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य बना हुआ है, संबंधों में जो व्यवहार हम अदा कर रहे हैं, जो हमारे तथाकथित निदान और समाधान के लिए शास्त्र हैं, तरकीबें हैं, माध्यम हैं, वे सब बुद्धि के द्वारा संचालित हैं, बुद्धि के द्वारा तय किए गए हैं। और बुद्धि सार को पकड़ने में असक्षम है, वह जीवन को पकड़ने में असक्षम है। कैसी विडंबना है, कैसा हमारा दुर्भाग्य है कि हम जीवन में जो यथार्थ जीवन है उसकी एक झलक भी नहीं देख पाते हैं, एक सांस भी यथार्थ जीवन में हम नहीं ले पाते हैं। और जब ऐसा कोई प्रश्न आता है, ऐसा कोई अवसर आता है जिसमें ऐसी संभावना जगे कि वह जीवन उद्घाटित हो सके, जो सारपूर्ण है, हम सोने लगते हैं। केवल भौतिक नींद ही नहीं, जो शरीर की नींद है, प्रमाद, गहरा प्रमाद, उन चीजों में हम अपने को व्यस्त रखते हैं जिन चीजों ने हमें कहीं नहीं पहुंचाया है। वर्षों से हम संबंधों को निभा रहे हैं, पर हम कहीं नहीं पहुंचे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंध कहीं पहुंचने के लिए होते हैं, लेकिन जिस संबंध में दुख है, पीड़ा है, द्वंद्व है, कलह है, संताप है, उस जीवन को जीते हुए उसके समाधान के लिए हम कहीं नहीं पहुंचे हैं। हमारा जीवन वैसे का वैसा ही 10, 20, 40, 50, 60, 70 सालों से वैसा का वैसा चलता चला आ रहा है। बावजूद इसके हमारा मोह भंग पल भर को भी नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, तो जैसे स्कूल के छात्र होते हैं कि जब शिक्षक कक्षा में आना होता है तो वो सद करके बैठ जाते हैं, वैसे ही जब संवाद चर्चा होनी होती है तो हमारा माइंड उस तरफ घूम जाता है कि अब यह बोलना है, वह बोलना है। वह जो सहज भीतर से एक प्यास उगनी चाहिए, इतनी मात्रा में उठनी चाहिए जितनी मात्रा से हमारा जीवन उस सार की तरफ मुड़े, वैसी नहीं है हमारे पास। थोड़ी थोड़ी प्यास है, प्यास भी कहें, वह थोड़ी थोड़ी खुजलाहट है कि बहुत तरफ देख लिए, इस तरफ भी थोड़ा झांक लेते हैं। क्यों है ऐसा? हमारे जीवन ढंग ने हमें कहीं नहीं पहुंचाया है, कोई समाधान नहीं आया है, फिर भी हम उसी चीजों को दोहराते चले जा रहे हैं। हमारी दशा कुछ ऐसी है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ बहा ले जाती है। चुपचाप यह जो हमारे अंदर
प्रमाद है, यह चुपचाप हमको नष्ट कर दे रहा है। हमें पता भी नहीं चलता और हम नष्ट होते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जीवित हैं, पर जीवन बहुत पहले खो चुका होता है। और जब कहीं से कोई ऐसी पुकार आती है तो झट से हम उस पुकार को चुप करा देना चाहते हैं, उस पुकार को असंगत ठहरा देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी पुकार हमें चुभती है, हमारी नींद को खलल डालती है। क्यों है ऐसा? कितनी सुंदर यह बात हो कि हम सब इकट्ठा होकर के सच में ही अमृत की देहरी पर अपने मृत्यु के गीत अर्पित करें, अपनी समझ को अर्पित करें। पर कहाँ है वह गीत, वह ध्यान, वह अवधान कहाँ है? देहातों में एक कहावत है कि बांधे बनिया बाजार नहीं लगती है। जबरदस्ती थोप करके, जबरदस्ती कह करके हम अपने को आत्म अवलोकन में अर्पित नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अगर बनिए का खुद ही मन नहीं है बाजार में जाकर के दुकान लगाने का, खरीदने बेचने का, सौदा करने का, तो कब तक उसके जबरदस्ती बांध करके बाजार लगाई जाएगी? यह इतने महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं और हम सहज ही 10 मिनट बैठ करके अपना अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा सिर्फ अलख जगा सकता है, दूसरा सिर्फ पुकार सकता है, उससे ज्यादा क्या करेगा? बहुत साफ मैं कहूं, बहुत स्पष्टता से कहूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों यह अलख जगा रहा हूं। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं इस तरह से सबको पुकार पुकार करके एक एक आंख में झांक करके यह निवेदन करूं कि ऐसा जीवन संभव है। कोई कारण नहीं है कि मैं उद्योग करूं। मुझे कभी भी किसी ने मदद नहीं की है। व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में जो आत्म अवलोकन का है, इसमें कभी मुझे मदद नहीं मिली भौतिक रूप से। अंतस के क्षेत्र में तो निश्चित ही बहुत उद्घाटन हुए, अनावरण हुए, जब मैं उधर अर्पित होता चला गया। लेकिन बाहर से किसी ने मुझे नहीं कहा कि इस तरीके से आप करिए, इस तरीके से प्रश्न उठाइए, देखिए क्या होता है। पर मैं परिचितों को, अपरिचितों को, संयोग से मिले लोगों को, जाने पहचाने मित्रों को, सबको बुला बुला करके यदि यह निवेदन कर रहा हूं, तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे कुछ चाहिए नहीं कि मैं यह निवेदन करूं। और कहीं न कहीं जिस पर कोई घाट नहीं बन सकता, जिस जीवन के महाप्रवाह पर, जिस सरिता पर कोई तट नहीं है, तो घाट का कहाँ से बने? जिसका कोई किनारा ही नहीं है तो घाट कहाँ से बने? वहाँ पर भी घाट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह जो असंभव प्रश्न उठाने की कला है, यह कहीं न कहीं उसी महाप्रवाह में छलांग लेने की कला है।
लेकिन यदि हमारे अपने भीतर से नहीं आता है, हमारे अपने भीतर से प्राण नहीं जगते हैं, तो जितनी देर मैं कहूँगा उतनी देर तक आप सुनेंगे, उसके बाद आप उसी अपने पुराने जगत में खो जाएंगे, उसी दुनिया में चले जाएंगे। कम से कम इस ध्यानशाला में जब 2-4-6 दिन जो हमारे पास हैं, जो हमने निकाला है, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता, पूरे समय से उसमें प्रवेश करें, उसको पता लगाएं। हो सकता है कि जीवन का कोई रूपांतरणकारी, क्रांतिकारी स्वरूप ही हाथ में आ जाए। क्या यह शुभ नहीं होगा कि जहाँ पर इतना सारा दुख है, हम आप देखें ना, अपने जीवन में झांकें, अपने भीतर झांकें, देखें कितनी विराट दुख की धारा चल रही है। तो थोड़ा यहाँ प्रयोग करें, थोड़ा यहाँ पे अपने को गंभीर रखें, अपनी ऊर्जा के अपव्यय से बचाएं। अगर हम लोग यहाँ नीति निर्धारित कर देंगे, हम सुबह आते ही सबका फ़ोन जमा करवा लें, यह बड़ी हिंसात्मक बात लगती है। किया जा सकता है, बहुत सारे इस तरह के जो प्रयोग चलते हैं वहाँ किया जाता है। आप विपश्यना करने जाते हैं, 21 दिन तक के लिए आपका फ़ोन जमा करवा लिया जाता है। हम लोग एक अभी आश्रम में गए थे, वहाँ पर वर्ष भर के लिए फ़ोन जमा है। वो जो साधक सन्यासी मिले थे, उन्होंने बताया कि हम लोगों का फ़ोन लंबे समय के लिए जमा है। आखिर जब फोर्सफुली होता है, जब नियम कानून बन जाता है, तब हम वो कृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हमारे अपने अंदर से एक ऐसी तड़प नहीं आती है कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, इस प्रश्न पर, इस धारा में लगाएंगे? वह इस तरह से हो तो ऑर्गेनिक है, इस तरह से हो तो सहज है। फोर्सफुली हो गया, नियम सिद्धांत से हो गया, तो फिर तब तो फिर सब वही मैकेनिक बातें हो गई ना। अगर हम सच में ही पता लगाना चाहते हैं, अपने जीवन का अनावरण करना चाहते हैं, उसमें खोजना चाहते हैं कि कोई ऐसी जीवन की कला है जो चोट से मुक्त है, तो सहज ही हमारे जीवन से व्यर्थ की चीज़ें छूट जाएंगी। हम जितनी ज़रूरत होगी शरीर को उतना भोजन करेंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना सोएंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे या फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। पर ये कोई नियम कानून नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह हम मज़े से उसी धारा में बहते चले जाएं। यह देखिए जरा, इस ध्यानशाला में आप पर कितनी श्रद्धा की जा रही है, आप पर आपका कितना सम्मान किया जा रहा है सहज रूप से, कि आपके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं डाली गई है। पर उसका क्या रिस्पॉन्स है? उसी दुनिया में घूम रहे हैं हम। थोड़ा सा समय है, अवसर है जीवन का, इसमें पता लगा लें, फिर वापस उस दुनिया में चले जाएंगे। पूरा जीवन पड़ा है उसमें जा कर के डूबने के लिए। हम कराहते भी हैं, चीखते भी हैं कि बहुत दुख है जीवन में, और डूबे वही हैं। थोड़ा अवसर मिला है तो उसमें अन्वेषण करने की बजाय किसे धोखा दे रहे हैं। कल हम लोगों ने, कल और परसों की बैठकों में यह पता लगाया कि हमारा जीवन
जिसे हम जीवन समझते हैं, हमारा जीवित होना और मृत होना, यह दोनों ही एक कृत्रिम संस्था जिसे हम विचार कहते हैं उसके द्वारा संचालित है। और जो संस्था कृत्रिम है अर्थात विचार, उनके द्वारा कितना भी जीवंत सा बोध पता लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वह बनावटी जीवन है, कृत्रिम जीवन है। हम किसी ऐसे जीवन को नहीं जानते हैं जो यथार्थ हो, जो सच्चा हो। हमने फिर आगे बढ़ कर के उसमें अन्वेषण किया, पता लगाया, उसके प्रति जागे, और वह जागरण कुछ अलग तरीके का जागरण है। हम अभी जब जागते हैं, जागते रहे हैं, तो उस जागने में एक जागने वाला होता है और एक जागृत जीवन होता है। जब मैं सो करके उठता हूँ, जब जागता हूँ तो मैं होता हूँ और मेरे सामने जागृत दुनिया होती है, और जब मैं सो जाता हूँ तो सो जाता हूँ। लेकिन यह जो जागरण हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, यह जागरण बुनियादी रूप से भिन्न है। यह जागरण ऐसा ही है जैसे पानी में द्रव होना, पानी का तरल होना, जैसे चकमक पत्थर में आग होना। चकमक पत्थर से आग अलग नहीं है, पानी से तरलता अलग नहीं है, पानी के रोए रोए में तरलता विद्यमान है। तो इसी तरीके से, इसी ढंग से जब हम जागरण का प्रश्न उठा रहे हैं तो जागरण में कोई जागने वाला नहीं है, जागरण हमारे रोए रोए में विद्यमान है। हम प्रश्न उठाते हैं कि वह जागरण क्या है जिसमें कोई अलग जागने वाला नहीं है। हम जब उठाते हैं प्रश्न कि देखने वाला कौन है, तो उसमें देखने में जो देखने वाला है वह गल जाता है, और देखना ऐसे होता है जैसे चकमक पत्थर में वह जो आग है वह पत्थर को देखे, जैसे पानी में वह जो तरलता है वो पानी को जाने, पानी के प्रति सजग हो। उसी ढंग से हमने अपने को देखना शुरू किया, और बड़े ही हृदयपूर्ण ढंग से, बड़े ही रसपूर्ण ढंग से हमने अपनी यह जो जीवित और मृत जीवन शैली है, जो विचारों के द्वारा संचालित है, कृत्रिमता के द्वारा संचालित है, इसके अवलोकन में जो होश पैदा हो रहा है, जो सहज रूप से होश का जन्म हो रहा है, उस होश को सहज रूप से अमृत के द्वार पर, अमृत की देहरी पर अर्पित होता पाया। वैसे ही जैसे कि अमलताश का फूल जब खिल करके आकाश में छा जाता है, वो सहज ही आकाश को अर्पित हो जाता है। हम लोगों ने यह देखा पाया कि मोर जब नाचता है तो उसका नृत्य सहज ही अस्तित्व को अर्पित हो जाता है। वह अस्तित्व को कहीं खोजने नहीं जाता है कि वह खोज करके अपने नृत्य को, उस अस्तित्व को अर्पित करे। उसके नृत्य में, उसके नाचने में ही वह अर्पण समाहित है। ठीक उसी तरीके से हम जो मरणशील हैं, जो तथाकथित रूप से जीवित और तथाकथित रूप से मर रहे हैं, उसके प्रति जागरण में ही अमृत में यह जागरण समर्पित हो जाता है, जा रहा है। हमने यह भी सवाल उठाया पिछली बैठकों में कि हमारे जीवन में ऊर्जा का एक प्रवाह है। वह प्रवाह नहीं जो शरीर में है ऊर्जा का, वह तो प्रकृति के हाथों में ही है।
प्रकृति ने अपने हाथ में लिया हुआ है खून का बनना, श्वसन क्रिया का चलना, हृदय का धड़कना, मांस मज्जा कोशिकाओं का बनना बिगड़ना, वह सब प्रकृति ने अपने हाथ में लिया हुआ है। वह ऊर्जा का क्षेत्र नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह नहीं जो कि पंखे में है, वह ऊर्जा का प्रवाह जहां संबंध घटित हो रहे हैं प्रकृति से, पेड़ पौधों से, मनुष्यों से, ख्यालों से, संस्थाओं से, विचारों से, छवियों से जो संबंध घटित हो रहा है, वह ऊर्जा का प्रवाह, वह जो जीवन का प्रवाह जो हमारे रूप में जिया जा रहा है, जो हम कहते हैं कि मैं जीवित हूं, यह जो जीवन है, वहां हमने पाया कि वहां विचारों का हस्तक्षेप है, बनावटी संरचना का हस्तक्षेप है, संस्कारग्रस्त संरचना का हस्तक्षेप है। वह ऊर्जा जो संस्कारों के रूप में, सिखावनों के रूप में बाहर उपयोगी है, पर अंतस के क्षेत्र में जब वह प्रवाहित होती है तो वह विकृति का कारण बनती है, वह विकृत धारा है। फिर हमने यह सवाल उठाया कि जीवन और संबंध की जो जीवंत क्रिया है, जो घटना घट रही है, उसमें विकृति से मुक्त ऊर्जा का प्रवाह क्या है। और इस प्रश्न को उठाने के क्रम में हमने पाया कि जो हस्तक्षेप था जीवन धारा और संबंध धारा के ऊपर विचारों की क्रिया का, जो कि उस क्षेत्र में विकृति है, जैसे मेरी नसों में रक्त बह रहा है, इस जगह पर यदि आप दूध बहा दीजिए तो मेरा शरीर शांत हो जाएगा। इसकी जगह पर अगर आप पानी या शराब या कुछ और बहा दीजिए तो यह शरीर शांत हो जाएगा। यह जो शिराएं हैं वह खून बहने के लिए निर्मित हुई हैं, खून के प्रवाह के लिए निर्मित हुई हैं। उस जगह पर अनुचित हस्तक्षेप है यदि उसमें पानी बहा दिया जाए। तो जीवन की पानी की अपनी जगह है, पानी की अपनी उपयोगिता है, लेकिन पानी अगर खून की जगह बहा दिया जाता है तो वह गलत जगह पर बह रहा है। विचार की अपनी जगह है, लेकिन विचार जब जीवन और संबंध के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो विनाश का कारण बनते हैं, जो कि हमारा जीवन एक विनाश के पर्याय के रूप में घटित हो रहा है। तो जब हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन का प्रवाह क्या है जो विकृत से मुक्त है, विचारों का हस्तक्षेप तत्क्षण रुक गया। हमारा जीवन के क्षेत्र में हस्तक्षेप तत्क्षण रुक गया। उन क्षेत्रों में विचार बड़ी कुशलता से काम कर रहे हैं जो कि सुविधाओं का क्षेत्र है, लेकिन जीवन और संबंध के क्षेत्र में विचारों का हस्तक्षेप सहज ऑर्गेनिक रूप से रुक गया, बिना किसी तरकीब के, युक्ति के, बिना किसी आदर्श को थोपे हुए वह वहां पर शिथिल हो गया, ठहर गया। फिर हमने पिछली बैठक में यह प्रश्न उठाया कि हमारा यह जो जीवन है, जो संबंध है, वह छवियों के द्वारा संचालित हो रहा है। इसमें छवियां हैं, छवियां जो कि स्मृतियों से जन्म लेती हैं, हमारे संस्कारों से जन्म लेती हैं, और वह जीवन क्या है जो छवियों से सर्वथा मुक्त है जीवन के क्षेत्र में और संबंध के क्षेत्र में। इस प्रश्न के उठाने में, इसके साथ बने रहने में, ठहरने में हमने पाया कि वह जो हस्तक्षेप है छवियों का जीवन के क्षेत्र में, वह तत्क्षण रुक गया। टुकड़ों में नहीं, इंस्टॉलमेंट में नहीं, वह समूल तत्क्षण रुक गया। जीवन क्या है हमें नहीं पता, जीवन अपना प्रवाह स्वयं है। हमारा जो हस्तक्षेप था
छवि के रूप में वह वहाँ पर ठहर गया। और इसी प्रश्न के साथ हम लोगों ने कल शाम को विदा भी ली थी कि वह जीवन धारा क्या है जो छवियों से मुक्त है। और यह जो प्रश्न असंभव प्रश्न है, मस्तिष्क के लिए जो असंभव प्रश्न है, मन बुद्धि के लिए जो असंभव प्रश्न है, क्योंकि मन और बुद्धि के लिए संभव क्षेत्र जो है वह है सुविधाओं का, मन और बुद्धि के लिए असंभव क्षेत्र है जीवन और संबंध का। यह केवल एक धोखा है कि मन जीवन और संबंध के क्षेत्र में गति कर रहा है। लेकिन जब इसके सामने यह प्रश्न रखा गया कि जीवन का तो अर्थ है छवियों से मुक्त जीवन, जिसका हमने सत्यापन किया है। आकाश की गुलाब से के बीच में जो संबंध है उसमें कोई छवि नहीं है। सूरज के इस व्यक्ति के बीच में जो संबंध है उससे कोई छवि नहीं है बीच में। या जो वर्षा हो रही है इसका जो हमसे संबंध है इसमें कोई छवि काम नहीं कर रही है। लेकिन हमारे संबंधों में छवि काम कर रही है, जो कि अनुचित हस्तक्षेप है जीवन के नाम पर विचारों का। हमने जब यह सवाल उठाया, हमारी सारी छवियां तत्क्षण रुक गई और वहां पे जो ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से, नेचुरली जो होश का जन्म हुआ, जो एक अलग आयाम प्रकट हुआ बिना हमारे जाने, मौन का, जागरण का, वह अमृत के द्वार पर अर्पित हो रहा है। वह उस अमृत की देहरी पर अर्पित हो रहा है। तो इसके पहले आज हम एक फिर नए ढंग से यह प्रश्न उठाएं कि वह जीना क्या है जो शब्दों की पूरी संरचना से मुक्त है, जिसमें शब्द प्रवेश नहीं करते हैं। वह संबंध क्या है जिसमें शब्दों को कोई गति नहीं है, कोई जगह नहीं है। उसके पहले हम चाहेंगे कि हम सब लोग जो जो हमने समझा है इस असंभव प्रश्न को उठाते हुए, जो हमारे अंदर बाधा आई है, जो दीवार खड़ी हुई है, उसे साझा करें। और यदि कोई द्वार खुला है, कुछ समाधान सामने आ रहा है, तो उसे साझा करें। उसके बाद फिर से हम प्रवेश करेंगे आज के असंभव प्रश्न में, जो उस गीत को लेकर के, उस हमसे हमारी संभावनाओं को उघाड़ते हुए उस गीत को लेकर के आएगा और सहज अर्पित हो जाएगा अमृत की देहरी पर। तो 5 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं और उसके बाद क्रम से हम लोग अपनी समझ जो इस असंभव प्रश्न के साथ रहते हुए आई है उसको साझा करें। उसको साझा करने के लिए सबसे पहले जो हमने सुबह देखा है मौन बैठ करके प्रकृति को निहारते हुए, उसका यथावत वर्णन करें, बिना उसमें कुछ लाग लपेट किए, बिना उसमें कुछ जोड़े घटाए। वह जस का तस हम लोग प्रस्तुत करें और फिर हम अपना अवलोकन भी जस का तस प्रस्तुत करें, न कि अपना ज्ञान, बस अवलोकन मात्र। तो 5 मिनट के लिए बैठते हैं, उसके बाद फिर से क्रम से हम एक दूसरे को सुनेंगे।